नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में रेलवे जिस तरह के जीके के क्वेश्चंस, जीके, जीएस एंड जीए के क्वेश्चंस पूछ सकता है, हमने आज उस तरह के कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप में से कोई भी बच्चा एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एएलपी, इन तीनों एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो ये 50 प्रश्न उसको जरूर देखना चाहिए, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस 2024 में रेलवे के द्वारा पूछे जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और मैं आपको हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा। अगर आपको समय कम लगता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि आखिरी में ये जरूर एनालिसिस करना है आपको कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। साथ साथ अपना आरआरबी जोन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों ये होगा कि एक चीज़ हमको सभी को क्लियर हो जाएगी कि किस जोन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है और किस जोन में अपना कंपटीशन बहुत कम है। जिससे कि क्या होगा कि हम अपनी तैयारी को और अच्छी इंप्रूव कर पाएंगे अगर कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए। साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट है 2024 में जो एग्जाम्स होने वाली है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के हमारे 50 प्रश्न जीके, जीएस एंड जीए के रेलवे परीक्षा 2024 एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी के लिए देखते हैं। अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों, अन्य अल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। किसको जाना जाता है? इथाइल अल्कोहल को। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपने देखे होंगे ये अशोक लीलैंड वाले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुजा ग्रुप। एम सी शीतलवाड़, वी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य हैं, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य हैं तीनों। किसके हैं? मद्रास लेबर यूनियन। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो कितने परसेंट होता है शुद्ध सोना? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 75% होता है शुद्ध सोना 18 कैरेट के सोने में। लॉक है, बताएंगे दोस्तों, लॉक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्राकृतिक बहुलक। लॉक क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? बताएंगे बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर को दोस्तों लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के उपनाम से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के नाम से। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1773 ईस्वी में। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? बताएंगे दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने इनमें से किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था? सबसे अच्छी क्या है? प्रस्तावना। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं?
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बीपीसीएल के द्वारा जारी किए गए पेट्रो कार्ड। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, बतलाएंगे दोस्तों, नाइट्रोजन के खोजकर्ता इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, बतलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों। किससे? हिंदू कॉलेज। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है, बतलाएंगे। इनको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें किसमें रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है संसार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया, जो कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, बतलाएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वे पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है, बतलाएंगे। इनमें से कौन सा वित्त आयोग का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यापार कर का विभाजन। ये वित्त आयोग का कार्य नहीं, जबकि तीनों आयकर, उत्पादन और सहायतार्थ अनुदान ये तीनों ही वित्त आयोग के कार्य हैं। भारत एक है, बतलाएंगे दोस्तों क्या है? भारत एक संघ, राज्य या फिर राज्यों का संघ या फिर प्रांतों का संघ, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो किसका मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है। दो 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी? 10 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिडबी। कौन करता है? सिडबी। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, बताएंगे दोस्तों। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, तो किसकी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। किसकी होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, बताएंगे कितने होते हैं? क्वथनांक और हिमांक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। देखिए तो पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स के पार्ट है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलवायु, जो कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वहां की जलवायु। जीवाणु की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज, बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज। किसके द्वारा? ल्यूवेन हुक। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, बतलाएंगे आंध्र प्रदेश का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1953 में गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, 1953 में। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था, तो किस वैज्ञानिक ने किया था जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बर्जीलियस। किस वैज्ञानिक ने किया था? बर्जीलियस ने। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कब तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद साधारण विधेयक को। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात स्थित है, बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पायकारा जलप्रपात। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है घोल का रंग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरा हो जाता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग हरा हो जाता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, बताएंगे दोस्तों। तुजू दर्रा भारत को इनमें से किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार। जो तुजू दर्रा है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड इनमें से किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिल्पक दिकारम को। किसको कहा जाता है? शिल्पक दिकारम को। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, गर्भाशय के लिए इनमें से वैकल्पिक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूटेरस। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, बताएंगे किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नाइट्रोजन के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो किसने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद जिन्ना को? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है, बताएंगे दोस्तों कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए और इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे।
तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन बी आधी रह जाती है। अगर व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट होता है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रकाश की। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट होता है? प्रकाश की। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है बताएंगे दोस्तों क्या होती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? हम द्रव्यमान कहते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कोई भी भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन ए बेंगुला। ठंडी जलधारा कौन सी है? बेंगुला। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें होती है? एंथ्रासाइट में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर्नाटक राज्य में। कहां पर मिले? कर्नाटक राज्य में। गुणसूत्र में होते हैं बतलाएंगे गुणसूत्र में क्या होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं।